हेलो गाइस, तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कोड बॉय में। मेरा नाम है राजर्षि कोइसा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट करना है, किसी चीज़ को दिखाना है, तो आप कैसे कराओगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो प्रिंट एफ के बारे में मैंने आपको बताया था, और फिर बेसिक सी के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने आपको बताया था। प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इंट मेन क्या होता है। तो आई होप कि आपने वो मिस नहीं किया होगा। और वीडियो के एंड में मैंने आपको करने के लिए 2 एक्सरसाइज भी दिए थे कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सिटी। तो आई होप कि आपने वो भी कर लिया होगा। और चलो अब हम लोग हमारा विजुअल स्टूडियो कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। आप कोई सा भी आईडीई यूज़ करते हो तो आप उसे स्टार्ट कर लीजिए, देवसी यूज़ करते हो तो देवसी स्टार्ट कर लीजिए। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि हमें मान लो कि दो सेंटेंस के बीच में जगह चाहिए, गैप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, हम लोग /t का यूज़ करेंगे, और अगर हमें नई लाइन में चाहिए, दूसरी लाइन में चाहिए, तो हम लोग /n का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग इसको एक बार रन करा लेते हैं। कैसे रन कराते थे, टर्मिनल में गए, जीसीसी लिखा, hello.c फाइल का नाम दिया, उसके बाद a.exe करके एक फाइल यहाँ पर हमारी बन के आ चुकी है। और हम लोग बस सिंपल यहाँ पे डॉट स्लैश और a.exe एंटर। तो ये देखो आ गया है हमारा। ओके, तो चलो ये तो हो गई हमारी कल वाले वीडियो के बात। तो आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर शुरू करते हैं। तो मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे 2 नंबर्स के बीच का सम कराना है। मुझे नंबर 1 और नंबर 2 का सम कराना है। तो हम इस फाइल का नाम दे देते हैं सम छोड़ो, हम इसका नाम addition.c रख देंगे। add.c कर मैंने इसका नाम रखा है। तो ओके, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट इंक्लूड stdio। हमने हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट डाल दिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट से अंदर अब हम लोग हमारा मेन कोडिंग शुरू करेंगे। तो हमको यहाँ पर लिखना है इंट। मैं आपको बताऊंगा बाद में, सबसे पहले मैं आपको ये पूरा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो मैं 2 नंबर लेता हूँ, नंबर 1 जिसकी वैल्यू होगी 6, और दूसरा लेता हूँ नंबर 2 जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 3, और फिर मैं आगे लास्ट में लिखता हूँ ऐड, और फिर ओके। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये सब क्या है। तो इंट का मतलब होता है इंटीजर। मैंने यहाँ पर इंटीजर लिए, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आपको याद होगा तो हम क्लास 7th में हमें ऐसे सम्स आते थे कि x की वैल्यू ढूंढिए, ऐसे सब हमारे सम्स आते थे। तो ये उसी तरह का ही थोड़ा थोड़ा है। तो num1 = 6। तो हमने ये लिख के बता दिया हमारे कंप्यूटर को नंबर 1 की वैल्यू है 6, नंबर 1 की वैल्यू है 6, और नंबर 2 की वैल्यू है 3। और ये जो ऐड है वो आगे आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमें लिखना है ऐड इक्वल टू num1 प्लस num2। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखता है ऐड। तो हमने क्या की, 2 वैल्यूज ली, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 कर हमने 2 वैल्यूज ली, और हमने इसे तीसरी चीज़ के अंदर एडिशन करा के उसकी वैल्यू डाल दी। मतलब कि आप मान लो कि देखो, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 की वैल्यू मैंने रख दी है 6। तो कंप्यूटर को पता चल गया कि नंबर 1 की वैल्यू 6 है। नंबर 2 की वैल्यू मैंने लिख दी है 3। तो कंप्यूटर को पता चल गया कि नंबर 2 की वैल्यू 3 है। तो ऐड करके क्या होगा कि नंबर 1 और नंबर 2
के बीच का सम जो होगा उसकी वैल्यू होगी ऐड के अंदर। ओके, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आंसर इज। तो ठीक है, आप इतना तक तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ, मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। हमें स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाना है, आंसर इज। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा %d। तो ये %d क्या होता है, तो अभी मैं आपको उसका बेसिक समझा देता हूँ, फिर आगे जब जाएंगे तो मैं आपको ज़्यादा उसके डीप में समझाऊंगा, वरना आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को तो सीखने बाद में रहेगा, आप उसके अंदर ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये %d होता क्या है। तो ये देखो, हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है, इंटीजर हमने यहाँ पर लिया। तो जब इंटीजर होता है तब आता है %d, जब फ्लोट होता है तब आता है %d नहीं आता तब और दूसरा आता है। और जब मैं आपको फ्लोट के अंदर सिखाऊंगा तभी मैं आपको इसको अंदर सही से एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना आप इधर अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो %d आप समझ लीजिए। चलो मैं पूरी पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या यहाँ पर। ये वाली लाइन में हमने किया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंट एफ करके कंप्यूटर को बता दिया, हाँ भाई आपको ये प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, आंसर इज। और फिर %d कर मैंने क्या बताया, इंटीजर, एक इंटीजर है। और फिर हमें कौन सी चीज़ की वैल्यू दिखानी है, वो है एडिशन की। एडिशन की वैल्यू क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 का सब। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया है और अब टर्मिनल के अंदर gcc add.c enter./a आंसर इज 9। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, कंप्यूटर ने समझा कि हमें क्या प्रिंट कराना है, आंसर इज। तो कंप्यूटर ने यहाँ पर प्रिंट कराया आंसर इज, आंसर है। और फिर क्या किया उसने, ये जो हमने बताया कि हमें इंटीजर ऐड कर जो इंटीजर है उसकी वैल्यू डालनी है, तो उसने 9 करके वैल्यू डाल दी। अब आप लोग सोचोगे कि हमें सम नहीं करना है, हमें मान लो कि सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक sub.c करके एक फाइल बना लेते हैं और इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। हम अपने हिसाब से जो वैल्यू चाहे रख सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर 65 लिख दी और नम की जहाँ यहाँ पर मुझे चाहिए 23। और अब हमें क्या करना है, एडिशन नहीं करना है। तो अब यहाँ पर ऐड की जगह सब लिख सकते हो, ऐड भी चलेगा, आपका आंसर तो आएगा ही। लेकिन मान लो कि अगर कोई आदमी आपका कोड दिख रहा है तो वो कहते होगा कि हमने एडिशन किया है, क्या सब्सट्रैक्शन किया है, इसलिए हम सिंपली से ऐड की जगह सब लिख देते हैं। अगर आप चाहो तो ऐड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ऐड बदला, तो हमें हर जगह सब करके बदलना होगा। तो हमने यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन कर दी, सॉरी मैंने गलती से सम लिख दिया था यहाँ पर। ओके सब, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं सब। तो हमने कंप्यूटर को बता दिया है कि नंबर 1 की वैल्यू है 65, नंबर 2 की वैल्यू है 23 और हमें सब सब्सट्रैक्शन कराना है। तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सब करके जो इंटीजर है उसके अंदर ऐड होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या गलती की, हमें तो सब्सट्रैक्शन करना था, तो मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा। तो हाँ, मुझे यहाँ पर माइनस लिखना था, और जो कि मैंने अब सुधार दिया है, सही कर दिया है। तो अब हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। gcc, सबसे पहले हमें इसको सेव कराना है, सेव करना मैं रह गया था। तो
सब डॉट सी डॉट स्लैश ए टैब। ओके, तो ये देखो हमारा आंसर आ गया है 42। तो अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो लेकिन हमारा आंसर सही है। अब आप लोग सोचोगे कि मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो सिंपली कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डाल दो और यहाँ पर अगर आपको बदलना है सब करके तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। हर जगह पर यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर देना, जहाँ जहाँ पर सब है वहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। और फिर अगर आप चाहते हो तो आप डिवीजन भी करा सकते हो ऐसे से ही एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके। ओके, तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन हर जगह लिख देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर जैसे हम हमेशा कंपाइल करते हैं जीसीसी, हमारी फाइल का नाम क्या है, सब डॉट सी, एंटर, डॉट स्लैश ए टैब। ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है 65 इंटू 23 इज इक्वल टू होता है 1495। तो अब आप लोग सोचोगे कि मुझे तो डिवीजन भी करना है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर पहले तो डिवीजन कर लेता हूँ। और एक काम करता है, हम लोग डिवीजन के लिए एक नई फाइल बना देता है। अरे हाँ, नई फाइल बना देता है, तो ठीक है, div डॉट सी करके मैंने एक फाइल बना दिया है जिसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं बदल देता हूँ डिवीजन, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ डिवीजन। हर जगह हम लोग डिवीजन कर लेंगे। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पर डिवीजन कर दिया और यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैंने भी डिवीजन की साइन लगा दी है। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। जीसीसी div डॉट सी, एंटर, डॉट स्लैश ए, उसके बाद टैब। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया है 2, 3 2 6 आता है, तो हमारा आंसर सही है। और अगर आप यहाँ पर दूसरी वैल्यूज लेना चाहे तो मान लो कि यहाँ पर आपने 5 लिया है और यहाँ पर आपने लिया है 10, ठीक है, तो हम इसको सेव करा देते हैं। तो जीसीसी, उसके बाद आएगा div डॉट सी, उसके बाद आएगा डॉट स्लैश ए टैब। ओके, एंटर। तो हमारा आंसर 0 क्यों आया यहाँ पर? अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर 0 थोड़ी आना चाहिए। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लो, कहीं पर भी चेक कर लो, हमारा आंसर 0 तो नहीं आना चाहिए। ये तो कंप्यूटर की गलती है। तो इसके अंदर गलती कंप्यूटर की है, लेकिन क्या गलती है, हमारा आंसर 0.5 आता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए कर दिया, तो आपको भी पता होगा कि हम आंसर 0.5 आता है। तो हमारी यहाँ पर गलती क्या है, हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है। तो हमें अगर पॉइंट में चाहे तो क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर इंटीजर की जगह लिखना होता फ्लोट, और यहाँ पर %d की जगह % है। अब देखना हमारा आंसर 0.5 आता है या नहीं आता है। जीसीसी div डॉट सी, ये देखो हमारा आंसर आ चुका है 0.5। तो आप यहाँ पर दूसरी भी कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, और आप फ्लोट का और इंटीजर का ध्यान रखना। फ्लोट के अंदर अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू पॉइंट्स में भी चाहिए तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, वरना इंटीजर से क्या होगा, वो सिर्फ आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के अंदर की ही वैल्यू देगा, और फ्लोट जो होगा वो आपको पॉइंट की भी वैल्यू देगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो
बस गैस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगा। तो और मैं इस वीडियो की एक्सरसाइज भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसके एक्सरसाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने पहले से ही यहाँ पर वैल्यू ले ली है, कंप्यूटर को बता दिया कि नंबर 1 की वैल्यू है 5 और नंबर 2 की वैल्यू है 10, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा करना हो कि हम ऐसे कंप्यूटर को ना बताएं, हम जब प्रोग्राम को रन कराए तब ऐसे खुद से लिखे कि नंबर 1 की वैल्यू ले लो 6, या तो फिर नंबर 2 की वैल्यू ले लो 11। तो वो कैसे करते हैं। तो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप